तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक नाम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में स्प्लिट कर सकते हैं। और इस चीज़ को करने के लिए जितने फंक्शंस को मैंने यूज़ किया है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, लेफ़्ट, राइट, लेन, फाइंड एंड ट्रिम। और राइट साइड पे इनके मैंने सिंटेक्स भी लिखे हैं, लेफ़्ट, राइट, लेन, फाइंड एंड ट्रिम के। और ऊपर स्प्लिटिंग करने से पहले मैं आपको पहले ये छोटे छोटे फंक्शंस को मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो सबसे पहले लेफ़्ट की बात करता हूँ। लेफ़्ट का फंक्शन है टेक्स्ट कॉमा नंबर ऑफ़ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर को अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर जो है वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में है। स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स ये एक ऑप्शनल वैल्यू है जो कि आप दो ना दो चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी इसका ले लेता हूँ और मैंने एक वर्ड लिखा एक्सेल। और अगर मुझे इसमें से फर्स्ट टू कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा। ये सेल का रेफरेंस दिया, आप सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं या पर्टिकुलर डबल कोट के अंदर एक टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो टेक्स्ट मैंने दे दिया एक सेल रेफरेंस कॉमन नंबर ऑफ कैरेक्टर, मुझे फर्स्ट टू कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने तो मैंने 2 दे दी वैल्यू एज अ वैल्यू। तो आप देखोगे EX इसमें से स्प्लिट हो गया। सेम इक्वल टू राइट फंक्शन में लूँगा और इसमें भी आप देखोगे नंबर ऑफ कैरेक्टर स्क्वायर ब्रैकेट में है तो मीन्स ये भी ऑप्शनल है। और इस तरह से मैंने एक ये लिया एंड देन मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया EXCEL एंड देन राइट फंक्शन लिया। राइट फंक्शन राइट साइड से वर्क करता है, तो आपको अगर यहाँ पे फर्स्ट टू कैरेक्टर को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो आप लिखोगे कॉमा देन 2, तो वो आपको लास्ट 2 कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर देगा जो कि EL है। तीसरा फंक्शन लेन फंक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और कई एप्लीकेशंस एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फंक्शन यूज़ होता है। तो इसका बहुत इजी सा सिंटेक्स है कि जिसकी लेंथ आपको काउंट करनी है वो उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा एक्सेल और अगर मुझे इसकी लेंथ को काउंट करना है, ये बेसिकली लेंथ ही बताता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ पर्टिकुलर सेल कितने हैं। तो अगर मैं इसका सेल रेफरेंस देता हूँ तो मुझे बताएगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। तो आप देख सकते हो 5, ठीक है। रिपीटेड वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर एक पर्टिकुलर सेल में होंगे ये सब आपको ऐसा आउटपुट देगा काउंट करके। चौथा फंक्शन आपका है फाइंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के बाद अब आप इसमें देखोगे 3 पैरामीटर्स हैं। फाइंड टेक्स्ट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है वो आपको डबल कोट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा अगर वो टेक्स्ट है तो। विद इन टेक्स्ट मतलब आप उस सेल का रेफरेंस दो जहाँ से आपको फाइंड करना है। एंड स्टार्ट नंबर मीन्स वो पर्टिकुलर पोजीशन जहाँ से आपको काउंट करना शुरू करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और सेम एग्जांपल लूँगा एक्सेल का और मैं यहाँ पे आपको लिखूँगा फाइंड का फंक्शन और यहाँ पे डबल कोट में मैं चाहता हूँ कि ई की पोजीशन फाइंड करो कि ई पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है वो कहाँ पर है इस पर्टिकुलर वर्ड में। विद इन टेक्स्ट मतलब सेल रेफरेंस जो कि मैंने ये दे दिया। नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टार्ट नंबर आपने देखा कि स्क्वायर ब्रैकेट में था तो इतना देने की नीड नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू वो सिस्टम लेगा वो फर्स्ट लेगा, मतलब वो फर्स्ट से काउंट करना शुरू करेगा और देखेगा जहाँ भी उसे ई मिलेगा स्मॉल ई वो रुक जाएगा और उसकी पोजीशन दे देगा। तो इस तरह से उसने दे दी 4th पोजीशन। अब अगर आप मैं नीचे आऊँ तो आप कंट्रोल डी करूँगा, सेम एग्जांपल फॉर्मूला भी कंट्रोल डी करके मैंने सेम कॉपी कर दिया। बट आपको पता होगा कि फाइंड जो फंक्शन है वो केस सेंसिटिव फंक्शन है, मतलब अगर आप स्मॉल ई सर्च करोगे तो वो स्मॉल ई की ही पोजीशन निकालेगा, कैपिटल ई की पोजीशन को इग्नोर करेगा। और अगर मैं इस कैपिटल ई डालता हूँ, कैपिटल ई की पोजीशन सर्च करता हूँ तो मुझे 1 मिलेगा। तो फाइंड जो फंक्शन है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ केस सेंसिटिव फंक्शन, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ योर ट्रिम फंक्शन भी बहुत ज़्यादा इजी है, अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव करता है और बहुत इजी फंक्शन है। तो अगर मैं EXCEL लिखता हूँ और 1 2 3 स्पेस दिए मैंने और अगर मैं यहाँ पे ट्रिम लगाता हूँ ब्रैकेट ओपन और इसका रेफरेंस देता हूँ ब्रैकेट क्लोज, तो अभी आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि इसने किया, ठीक है। तो इसको देखने के लिए मैं कहूँगा लेन फंक्शन को यूज़ करो तो आपको रिजल्ट में डिफरेंस पता लगेगा। तो लेन क्या करता है, काउंट करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर। और आपको ये भी पता होगा कि स्पेसेस जो होते हैं वो एज अ टेक्स्ट कंसिडर करे जाते हैं। तो एक्सेल के बाद जो मैंने 3 स्पेस दिए तो उसको वो एज अ टेक्स्ट कंसिडर अगर करेगा तो टोटल जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा 8, क्योंकि 5 कैरेक्टर का तो हमारा एक्सेल हो गया और 3 स्पेसेस, तो लेंथ जो हो गई वो 8 हो गई। बट जब हमने ट्रिम में लेंथ को काउंट किया देन आप देखोगे इसका जो आंसर आया वो आया 5।
तो आई होप कि ये सारा जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और अब आइए हम देखते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे स्प्लिट करेंगे। तो मेरा एक मतलब मैं एक कहूँगा कि आप जो इंटरनल फंक्शंस हैं आप वहाँ से कैलकुलेट करो और एक्सटर्नल फंक्शंस पे बाद में आओ। और मैं ये भी कहूँगा जब भी आप नए हो, बिगिनर्स हो और फार्मूला को आप बड़े इस तरह से फार्मूला को यूज़ करना चाहते हो तो आप पहले ना माइंड में सेट कर लो कि आपको ये फार्मूला यूज़ करना हो सकता है, मे बी ये यूज़ में आ जाए तो आप लिख लो। मतलब ये मत सोचो कि आप ये यूज़ होंगे नहीं, जो आपको लगता है वो लिख लो, क्योंकि हर बार क्या होता है कि नया डाटा पे आपको टाइम लग जाता है। कभी कभार जो आप सोच के चलते हो वो नहीं हो पाता, वो फार्मूला नहीं हो पाता, दूसरा उसकी जगह लगता है। तो बट मैं कहूँगा कि मैं अपना एक रीजन मैं बताऊँ कि मैं तो सोचता हूँ कि आप लिख लो, यूज़ हो ना हो क्या पता, बात जो आपके लॉजिक आप लगा रहे हो माइंड में वो काम कर जाए। ठीक है, तो मेरा था कि मेरे को लग रहा है कि ये सारे फंक्शन यूज़ होंगे तो मैंने सारे लिख लिए। अब मैं अपने डेटा को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं रीड करूँगा कि मेरा डेटा में क्या मुझे कॉमन दिख रहा है। तो मैं अगर अभी फ़िलहाल जो देखूँ वो मुझे दिख रहा है कि देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के कैरेक्टर मिसमैच हो रहे हैं सबसे, नो डाउट वो हो भी सकते हैं। अगर 10,000 नाम है तो वो हो सकते हैं, बट इनमें एक कॉमन चीज़ है, वो ये है कि हर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस है, जिसको एक मेरे को कहूँगा एक पॉइंट मिल गया जहाँ से मैं इस पूरे नाम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को वहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा स्पेस की पोजीशन। तो फाइंड फंक्शन लगाया, सेल रेफरेंस नहीं देना, पहले आपको वो कैरेक्टर देना जो आपको फाइंड करना है। तो डबल कोट के अंदर स्पेस, डबल कोट क्लोज, मुझे स्पेस को की पोजीशन को फाइंड करना है कहाँ पे, इस वाले टेक्स्ट में। ठीक है, आपको एज आउटपुट क्या मिल गया 6। आपको पता है लेफ्ट के अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, टेक्स्ट मीन्स सेल रेफरेंस, कॉमन नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने आ गए थे 6। तो ये जो फाइंड फंक्शन है ये यहाँ पे एज अ नंबर ऑफ कैरेक्टर का काम करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ लेफ्ट फंक्शन ब्रैकेट ओपन दिस वैल्यू कॉमा ये फंक्शन नंबर ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा। तो आपका जतिन आ गया। बट क्या ये जतिन सही है? नहीं, क्योंकि इसमें एक स्पेस भी है। मैं आपको कैसे बताता हूँ, आप लेन लगाओ, अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो आपको 6 आएगा, क्योंकि ये जतिन के बाद स्पेस भी आ रहा है। तो इस स्पेस को आप हटाओ, कैसे, ट्रिम से, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, और ये अब 5 हो गया। आप यहाँ देख सकते हो लेंथ की वैल्यू 5 हो गई। तो इस तरह से आपने सारे नाम कर दिए। जो सबसे मोटा चैलेंजिंग पार्ट है वो ये है कि लास्ट नेम निकालना। लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लास्ट नेम कैसे निकालें, बट मैं इसके लिए बहुत छोटा सा लॉजिक दूंगा कि अगर आप सोचो तो इस वैल्यू में से अगर इस वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा सैनी प्लस स्पेस को आपको पता है कि ट्रिम से रिमूव कर सकते हो, तो बचा क्या, सैनी, बस यही आपको चाहिए। और ये लॉजिक मैं कहूँगा सबसे ईजी लॉजिक है, सबसे अच्छा क्लियर फंडा है, बहुत ईजी है, किसी को भी समझ में आ जाएगा। तो लेकिन अब इसको करेंगे कैसे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो मैं ट्रिकी भी नहीं है, मतलब बहुत वैसे सिंपल वे में मैं समझाने वाला हूँ आपको। आप क्या करो, इक्वल टू लगाओ, लेन लिखो, एंड देन ये वैल्यू लिखो। ये वैल्यू लिखते हो तो ये लेन क्या करेगा, इस पर्टिकुलर सेल में कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर है इंक्लूडिंग स्पेस वो आपको बता देगा। कितना मिला आपको आंसर, एज आउट 11। अब मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा LEN ब्रैकेट में, इसमें कितने हैं 5, तो क्या आ जाएगा 6। अब आपको पता है सैनी तो 5 कैरेक्टर का है, तो ये 6, चलो कोई नहीं, 6 आ भी गया तो हम ट्रिम से बाद में हटा लेंगे। अभी 6 आ गया है, तो अब मैं जैसे मैंने लेफ्ट लगाया था, मैंने यहाँ पे राइट अगर लगा दूँ, राइट फंक्शन दिस वैल्यू कॉमा, यहाँ से इससे क्या आया, आंसर आया था आपका 6। तो ये देखोगे आप, स्पेस विद सैनी आपका आ गया। आपको पता है यहाँ पे आप ट्रिम लगाओगे तो आपका आगे वाला भी स्पेस गायब हो जाएगा, क्योंकि ट्रिम आगे पीछे कोई भी स्पेस हो वो सब रिमूव करता है। तो ये देखिए अब आपका सैनी आ गया, और यही हमें चाहिए था, और ये पूरा एक कंप्लीट है। बट अभी भी इस फॉर्मूले में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ये फॉर्मूला इस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमने इसका सेल रेफरेंस दिया है। और अगर F7 से मैं क्या करूँ, जतिन को डिलीट कर दूँ, तो ये देखिए लास्ट नेम ही गड़बड़ हो जाएगा। तो रादर देन यूजिंग, मैं कहूँगा कि इस सेल रेफरेंस के लिए आप सेल रेफरेंस ना यूज़ करके आप ये फॉर्मूला ही कॉपी कर लो। Ctrl+C एस्केप, यहाँ पे आओ, F7 पे जाओ, डिलीट, Ctrl+V। अब आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जतिन रिमूव हो जाए, जसमीत रिमूव हो जाए, जय रिमूव हो जाए। तो अच्छा सॉरी, मैंने ड्रैग नहीं किया, सॉरी मैंने इसको ड्रैग नहीं किया। पहले फार्मूला मैं ड्रैग करूँगा इस तरह से, एंड देन अगर मैं सारा रिमूव कर दूँ तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो।
ठीक है। तो मैं कंट्रोल जी ये इस तरह से ले आता हूँ, इस फंक्शन को यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, तो आप ए को रिमूव करो, किसी को भी रिमूव करो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस वे हमने सीखा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कैसे स्प्लिट करेंगे कंप्लीट नेम से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मेरे मेरा बताया हुआ आपको क्लियर भी हुआ होगा। तो इन केस आपको किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।